कौन है गोपालगिरी, कैसे बने बाल नागा साधु। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब भी कर ले। महाकुंभ मेले में हजारों की संख्या में नागाओं के प्रवेश के साथ ही प्रयागराज में भी माहौल जीवंत हो चुका है। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया को देखकर हर व्यक्ति ही अचंभित और आश्चर्यचकित होता है। इसी बीच नागा साधुओं के पंचायती अटल अखाड़े से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दरअसल इस तस्वीर में एक 10 का बच्चा नागा साधुओं की वेशभूषा में नजर आ रहा है। नागा साधु की वेशभूषा में दिख रहे इस बच्चे को लेकर हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना छोटा बालक कठोर तप करने वाले नागाओं के बीच क्यों है। खास बात यह है कि इस बच्चे के चेहरे पर किसी भी प्रकार की शिकन नहीं है। नागाओं के बीच प्रफुल्लित मुद्रा में आप इस बच्चे को देख सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बच्चे भी नागा साधु बन सकते हैं। अगर ये सवाल आपके मन में भी उठा है तो आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। नागा साधुओं के अखाड़े में बच्चे भी देखे जाते हैं, यानी बच्चों को भी नागा साधु दीक्षा देते हैं। नागा साधु बनने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। हिंदू धर्म के सीमा नहीं होती। हिंदू धर्म के ये जो रहस्यमयी साधु छोटे बच्चों को भी अपने अखाड़ों में रखते हैं। कई माता पिता अपनी इच्छा के अनुसार 10-12 महीने के छोटे शिशु को भी नागा साधुओं को भेंट कर देते हैं। इसके बाद नागा साधु ही इन बच्चों की देखरेख करते हैं। बच्चों की शिक्षा और लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी नागा साधुओं की ही होती है। वक्त के साथ साथ इन बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन इनका लक्ष्य स्पष्ट होता है कि बड़े होने पर ये नागा साधु ही बनेंगे। अगर बच्चा 10 साल से कम उम्र में बाल साधु बनने आता है तो उसको प्रारंभिक शिक्षा भी अखाड़ों के द्वारा दी जाती है। अगर बाल नागा साधु की उम्र 5 साल से अधिक है तो उसे गुरु द्वारा दीक्षा दी जानी शुरू कर दी जाती है। बच्चे को दीक्षा ग्रहण करने के साथ ही अपने गुरु की सेवा और उनकी बातों का पालन भी करना पड़ता है। इसके साथ ही भक्ति भजन आदि में भी बच्चा शामिल होता है। 10 से 12 साल की उम्र के बाद बच्चे का असली तप शुरू होता है। इसके बाद गुरु शिष्य को दिगंबर रहने की सीख देता है। यह बाल साधु जब 16-67 साल की उम्र पार करता है तो हिमालय में 12 साल की कठिन तपस्या इसे करनी होती है। इसके बाद गुरु की अनुकंपा से अंत में सिद्ध दिगंबर की पदवी नागा साधु को गुरु के द्वारा दी जाती है। एक नागा साधु के लिए सिद्ध दिगंबर सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। बाल नागा साधुओं को अखोड़ों में देखकर भले ही लोग अचंभित हों, लेकिन माना जाता है कि बाल नागा साधु को सिद्ध मिलनी ज्यादा आसान होती है। इसका कारण यह है कि बच्चा मोह माया के बंधनों से मुक्त होता है। इसीलिए कम उम्र का बच्चा दीक्षा ग्रहण भी जल्दी करता है और तप का फल भी उसे शीघ्र मिल जाता है। बच्चों का शरीर लचीला होता है, जिसके चलते योग आसनों में ये बहुत जल्दी महारत हासिल कर लेते हैं। इनके ध्यान को गहराई भी जल्दी प्राप्त हो जाती है। कई ऐसे बाल नागा साधु भी हैं जिनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। महाकुंभ 2025 में नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया को देखकर हर कोई अचंभित होता है। कुंभ में नागा साधुओं के एक अखाड़े से बाल नागा साधु की एक तस्वीर आई है। ऐसे में आज हम आप सभी को बाल नागा साधुओं के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है और कई श्रद्धालु यहां गंगा स्नान के लिए पहुंचने वाले हैं। बता दें कि श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संत भी महाकुंभ में शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं और उनका आगमन महाकुंभ के प्रारंभ होने से पहले ही होने लगता है। 10 साल के नागा साधु गोपाल गिरी जी ने बताया कि वह 5 साल से नागा साधु का जीवन जी रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि इस साधु की दुनिया में किस तरह तप करना पड़ा, इस पर गोपाल गिरी ने कहा कि तप तो करना पड़ेगा, लेकिन ये भगवान के लिए और भजन करना होगा। दुनिया तो सब कुछ चाहती है, फिर चाहे वो हो या ना हो, लेकिन साधु को अपना भजन नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा तो संसार में साधु ही होता है और भगवान होता है। नागा साधु ने कहा,
अब जीवन आसान है। जब उनसे पूछा गया कि बच्चा मोहमाया और खेल की दुनिया में रहता है, लेकिन आपके लिए साधु बनने का तप करना कितना मुश्किल रहा। इस पर उन्होंने कहा, हम भी खेलते हैं कभी कभी, लेकिन सबसे अच्छा भजन ही लगता है। खेल में तो बच्चे लोग खेलते हैं और हम भी कभी कभी खेलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भजन करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको ये जीवन मुश्किल लगता है, इस पर उन्होंने कहा, जीवन मुश्किल नहीं बल्कि आसान है। एक पन्ने को 10 बार पढ़ोगे, लेकिन तब भी समझ नहीं आएगा। और एक साधु के जीवन में कोई मुश्किल नहीं है। बस पूजा पाठ करो, भजन करो और अपनी भक्ति में लीन रहो, उन्होंने कहा। वह पूरे जीवन में इसी भक्ति में लीन रहेंगे और उन्होंने इसका संकल्प लिया है। जब उनसे उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि दिनचर्या जैसी होती है, वैसी ही होती है। इसके बाद उन्होंने बताया कि यह उनका पहला शाही स्नान है। उन्होंने कहा कि वो सबसे आगे होंगे। जब उनसे उनके घरवालों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, मुझे होश है जब मेरे घरवालों ने मुझे दान दिया। हम तो खुशी खुशी साधु बने थे और खुशी खुशी रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र उस वक्त 5 साल थी जब उन्हें दान दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि घरवालों की याद आती है और कभी कभी जाना भी होता है। उन्होंने बताया कि वो कभी कभी मां से भी कभी कभी बात होती है। महाकुंभ में नागा साधुओं के अखाड़े से सामने आई जबरदस्त तस्वीर, ये छोटा बच्चा उनके बीच क्या कर रहा है। गुरु भाई कमलगिरी बताते हैं कि गोपाल मूल रूप से बरेली के अकबरपुर गांव के रहने वाले हैं। वह 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके परिवार की बड़े लोगों में गिनती होती है। वहीं कम उम्र में बेटे को सन्यासी बनाने के सवाल पर कमलगिरी महाराज कहते हैं कि एक बच्चा दान करने पर उस परिवार को 7 जन्मों का पुण्य मिलता है। उनकी 7 पीढ़ी के पाप तर जाते हैं। उनके माता पिता गुरु दक्षिणा में नागा सन्यासी को सौंप दिए थे। गोपालगिरी श्री शंभू पंचदशनाम आवाहन अखाड़ के नागा सन्यासी हैं। उनके गुरु थानापति सोमवार गिरी महाराज हैं।